हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 5। इससे पहले इस कहानी के 4 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था अवनी को पैनिक अटैक आता है। जहां रणवीर को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, तो मीना जी ने रणवीर को जैसे ही ये बात बताई, तभी रणवीर जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने ऑफिस से तुरंत ही अपने रॉय पैलेस के लिए निकलता है। इधर डॉक्टर अवनी का चेकअप कर कर चली जाती हैं, तो रणवीर आता है, अवनी के सिरहाने बैठ जाता है और उसके पास बैठकर उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अब देखते हैं आगे। रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे छोटी सी किस कर ली। तभी वो भी वहां पर सो गया। तो अवनी जो सुबह कसमसाते हुए उठी तो खुद को रणवीर की बाहों में पाती है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और रणवीर को घूरते हुए देखकर बोली, आप मेरे पास क्यों लेटे हैं। तभी रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों में ही किस कर लिया और बाद में अवनी नाराज होकर कुछ बोलने को हुई, तो उससे पहले ही रणवीर ने अवनी से पूछा कि जान, आप हमें ये बताइए कि आपको पैनिक अटैक कब से आते हैं। अवनी ने जैसे ही ये सुना तो रणवीर ने कहा कि क्या हुआ। अवनी ये सब सुनकर तुरंत ही इधर उधर देखने लगी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। रणवीर ने अवनी की हालत देखा और कहा कि कोई बात नहीं जान, जब आपको ठीक लगे तब आप हमें बता देना। ओके, अब आप जल्दी से जाग जाइए और उठिए, हमें हॉस्पिटल भी तो जाना है ना, आपके चेकअप करने के लिए। अवनी ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और वो जैसे ही उठने लगी, पर रणवीर ने तो उसे अपनी बाहों से अभी आज़ाद ही नहीं किया था। वो बोला, जान, आपने हमें गुड मॉर्निंग किस भी नहीं किया है। अवनी तो रणवीर को ऐसे देखने लगी जैसे उसे अभी ही खा जाएगी। तभी अवनी बोली कि अभी तो आपने हमें खुद ही किस किया था ना। रणवीर बोला कि वो तो हमारा प्यार था आपके लिए, जो हमने आपको किया था। अभी असली किस तो बाकी है मेरी जान। अवनी बोली कि हम कोई भी किस नहीं करेंगे आपको, और छोड़िए, हमें जल्दी से जाने दीजिए। एक तो आप कभी भी हमें आकर किस कर देते हैं, हमसे बिना पूछे, हमारे साथ सोते भी हैं। इतना बोलकर अवनी ने रोने वाली सूरत बना ली। उसकी आंखों के कोनों में से हल्का हल्का पानी बस बहने लगा था कि रणवीर बोला, डोंट ट्राई टू क्राई जान, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए, समझी आप। और रही बात किस की, तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि आप हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी, तो आपको किस करने का हक हमें पहले ही मिल चुका है। आप हमें भी नहीं रोक सकती, पर हाँ, जब तक आप हमने अपने मन से नहीं अपनाती हैं तो हम कोई भी ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करेंगे। अवनी ने रणवीर की बात पर रोना बंद कर दिया और बोली कि आप हमें इतना डराते क्यों रहते हैं। रणवीर ने कहा कि जान, आप क्यों इतना डरती हैं हमसे, हम आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और आप हैं कि हमसे ज़िंदगी भर डरती रहती हैं, आप तो हमारी ज़िंदगी हैं। अवनी बोली कि आप चुप रहिए, हमें तैयार होना है, इतनी बातें करेंगे तो आप को भी देर हो जाएगी। रणवीर अपनी की बातों पर तिरछा मुस्कुराया और बोला, लगता है आंटी ने बहुत कुछ बताया है हमारे बारे में आपको। अवनी ने रणवीर की बातों पर अपनी नजरें नीचे झुका ली। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। रणवीर ने कहा कि जाकर रेडी हो जाइए, हम अभी आते हैं जान। अवनी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रूम के बाहर रणवीर ने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर मीना जी खड़ी हुई थी। वो बोली, बेटा अवनी ठीक है ना, उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई होगी, उसने कुछ बताया तो। रणवीर ने जवाब दिया, वो ठीक है आंटी, पर अभी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी बताएगी, हमें थोड़ा इंतज़ार ही करना पड़ेगा, वैसे भी ये सब कुछ काफ़ी नया है उसके लिए। मीना जी ने भी इस पर कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे, अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, प्लीज़ तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाना। अवनी जो वॉशरूम में थी, वो रणवीर भी जिम की तरफ सीधा बढ़ गया। अवनी अभी वॉशरूम में शावर ले रही थी, मगर बार बार उसे रणवीर का ख्याल आ रहा था। थोड़ी देर बाद अवनी तैयार होकर नीचे आती है। इस वक्त अवनी ने लाल कलर का ड्रेस पहन रखा था, उसके साथ उसने मैचिंग दुपट्टा और बालों की वन साइड चोटी बनाकर रखी हुई थी, जिसमें अवनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर ग्लो साफ साफ नज़र आ रहा था।
तभी आंटी ने अवनी को नीचे आते हुए देखा तो वो बहुत ही प्यार से बोली, बेटा आप अकेली नीचे आई हैं, आपके पैर की चोट। इस पर अवनी बोली कि हम ठीक हैं आंटी, हमारी चोट भी ठीक है, अब हमें दर्द नहीं हो रहा है। मीना जी ने अवनी के जवाब पर बोला कि रणवीर कहाँ पर है। अवनी ने भी कन्फ्यूज़न से जवाब दिया कि हमें नहीं पता, हम तो वॉशरूम में थे। उसी समय एक मेड किचन से पराठे लेकर आई, जिसकी खुशबू आते ही अवनी चुप हो गई। अवनी ने खुशी से कहा कि पराठे, आंटी हमें ना बहुत ही भूख लगी है, क्या हम ये पराठे खा सकते हैं। मीना जी अवनी के बिहेवियर को नोटिस करते हुए बोली कि हाँ आप इसे खा सकती हैं। इस वक्त वहाँ पर कोई और भी था जिसे अवनी की बातें थोड़ी अजीब लगी। ये इंसान और कोई नहीं था, रणवीर था, जो अवनी के पीछे ही खड़ा हुआ था, पर उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अवनी ने आंटी की हाँ सुनी, जाके टेबल पर वो जल्दी से बैठ जाती है। रणवीर आज अपनी जगह पर बैठा था। मीना जी ने दोनों को ही ब्रेकफास्ट दिया। रणवीर और अवनी का ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद रणवीर ने कहा कि चले जान। इस पर अवनी ने अपना सर हाँ में हिलाया। रणवीर अपनी जगह से उठा और अवनी के पास गया और उसने अपनी बाहों में उठा लिया। अवनी बोली, देखिए हमारी चोट अब बिल्कुल ठीक हो गई है और अब हम खुद भी जा सकते हैं, आपको हमें अपनी बाहों में उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस पर रणवीर ने कहा कि ठीक है, हम आपको अपनी बाहों में नहीं उठाएंगे, पर अगर आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो आगे से आप हमें नहीं रोकेंगी। रणवीर की इस बात पर अवनी एकदम से अपने टमाटर जैसे गालों को लाल करते हुए बोली, ठीक है। तभी रणवीर ने उससे कहा कि हम आपका हाथ तो पकड़ के चल सकते हैं ना, और अपना हाथ अवनी के आगे कर दिया। इस वक्त रणवीर किसी राजकुमार की तरह ही लग रहा था, जो अपनी राजकुमारी को अपने साथ ले जाना चाहता हो। अवनी तो पहले ही थोड़ी सी हिचकिचा चुकी थी और उसने अपना हाथ रणवीर के हाथों में दे दिया। अवनी को भी ये रोमांटिक पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रणवीर और अवनी एक साथ गाड़ी के पास आए। गाड़ी के पास आमन पहले ही मौजूद था, वो इसीलिए क्योंकि आमन अभी यहीं पर रहता था। रणवीर ने अवनी को संभाल के गाड़ी में बिठाया और खुद भी जाकर बैठ गया। अमन ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में रणवीर ने कहा कि जान, ये आपके लिए। अवनी ने रणवीर की तरफ कन्फ्यूज़न से देखा और कहा कि हमारा तो फ़ोन टूट गया था ना, फिर ये। इस पर रणवीर ने कहा कि हमें पता है, इसीलिए तो हम आपके लिए नया फ़ोन लेकर आए हैं और इसमें हमने आपके फ़ोन का सारा डेटा भी डाल दिया है। अवनी तो हैरान पे हैरान हुए जा रही थी, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो रणवीर की बातों का क्या जवाब दे। फिर उसने कहा कि आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो हम आप पर ही निर्भर हो जाएंगे ना, पर हमें हमारे दम पर कुछ करना है। अवनी की ये बात सुनकर रणवीर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस लीं और कुछ बोलने को ही हुआ था कि उसको कल रात वाली बात एकदम से याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा कि जान, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको ये फ़ोन लेना ही पड़ेगा, समझी आप। आपके पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एक बात याद रखना, आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो हमें उकसाइए मत कि हम आपसे रूडली बात करें। अवनी के बालों पर हाथ फेर कर उसने कहा कि ठीक है ना जान। अवनी तो रणवीर की बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। रणवीर की बात पर अवनी ने हंसकर जवाब दिया कि हाँ ठीक है, और उसने जल्दी से वो फ़ोन ले लिया क्योंकि अवनी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था रणवीर के गुस्से को देखकर। थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर तक शांति के बाद अवनी ने कहा कि वो कहते वक्त काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही थी, पर उसने कहा कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। रणवीर इस बात पर अपने लैपटॉप में कुछ जो काम कर रहा था उसकी तरफ देखकर बोला, जान हम सुन रहे हैं। उसने बस इतना ही कहा था कि अवनी बोली कि हमें कल कॉलेज जाना है एडमिशन के लिए। कल एडमिशन का आखिरी दिन है। कल अगर हम कॉलेज नहीं गए ना, हमने जिस वजह से घर छोड़ा था वो वजह मेरी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, हम कभी भी कामयाब नहीं बन पाएंगे। क्या आप हमें जाने देंगे? हम प्रॉमिस करते हैं, एडमिशन से सीधा हम घर ही आएंगे। उसमें ये सब एक सांस में ही कह डाला था। अवनी को काफ़ी डर लग रहा था। अवनी ये सब कहते हुए काफ़ी मासूम लग रही थी। रणवीर ने अवनी की सारी बातें सुनी और फिर उसकी तरफ देखने लगा। रणवीर को अवनी की बातों पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था।
उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा। अवनी की तरफ देखने के बाद रणवीर ने अपने दोनों हाथों से अवनी के गाल पर रख दिए और बहुत ही प्यार से बोला, जान, आपको हमसे पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम खुद भी यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। और रही बात आपके एडमिशन की, तो हम खुद आपके साथ कॉलेज चलेंगे आपके एडमिशन के लिए। अवनी ने ये सुनकर खुश होकर कहा कि सच्ची। इस पर रणवीर उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला कि मुच्ची, माय लव। तभी उनकी गाड़ी रुकी तो अवनी बोली, लगता है कि हम पहुंच गए हैं, चलिए। रणवीर को अवनी का इतना नॉर्मली बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वो दोनों ही गाड़ी से उतरकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। इधर वीआईपी रूम के अंदर रणवीर ने जैसे ही अवनी के चेकअप के लिए उसे वहां पर भेजा तो वो वहीं पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ काम करने लगा था। अवनी वहां से वीआईपी रूम में चली गई थी और थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला तो अवनी अपना चेकअप कराकर बाहर की तरफ आ गई थी। इसके साथ ही एक नर्स भी थी। उसने कहा कि सर, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर में ही रिपोर्ट आ जाएगी, आप तब तक यहाँ पर वेट करिए। रणवीर ने उस नर्स को सिर्फ हाँ में जवाब दिया और उसके बाद वो भी वहाँ से चली गई। अवनी ने जैसे ही रूम में आई तो उसकी नज़र बालकनी की तरफ चली गई। वहाँ जाकर अवनी ने देखा कि वहाँ से नज़र आ रही काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ दिखाई दे रही थी। तो वो देखने लगी। रणवीर जब देखता है कि अवनी तो नज़ारों में गुम है तो वो अवनी की तरफ बढ़ गया। ये वही रूम था जहाँ पर रणवीर अवनी को पहले लेकर आया था। अवनी ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और वहाँ से आती हुई ठंडी हवाएं को अपनी आगोश में लेने लगी। तभी अवनी को अपनी कमर पर किसी के मजबूत हाथ महसूस हुए। ये इंसान रणवीर था जिसने अवनी को अपनी बाहों में थामा था। अवनी को अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस होने लगी। उसने अपने हाथ नीचे लिए और रणवीर को दूर करने की कोशिश करने लगी। तो रणवीर ने भी कहा कि शु शु चुप रहो, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मुझे तुम्हें महसूस करने दो। अवनी को तो पता ही था कि रणवीर उसे दूर नहीं करेगा, तो उसने भी वैसे ही रहना ठीक समझा और वो भी उसकी बाहों में थम गई। रणवीर ने अब अवनी को पूरी तरीके से पलटा। उसने एक हाथ अवनी के गाल पर रखा और उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ किया। ऐसा करते ही अवनी को अपनी बॉडी में एक करंट सा महसूस हुआ। अवनी ने रणवीर को धक्का देने के लिए अपने दोनों हाथ रणवीर के सीने पर रखे, पर जैसे ही वो धक्का देने के लिए आगे बढ़ी, रणवीर ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अवनी वहीं पर रुक गई। रणवीर की किस इतनी ज़्यादा डीप थी कि अवनी भी उसमें खोती हुई चली गई। आज रणवीर किस में अवनी को कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। अवनी को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था इस समय रणवीर। रणवीर आज अवनी को बड़े ही पैशन के साथ ही किस कर रहा था। उनकी किस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी। तभी रणवीर अचानक से रुका और बोला, ओपन योर माउथ जान। अवनी ने भी रणवीर की बात पर अपना मुंह खोल दिया। अवनी तो ऐसे लग रही थी जैसे वो रणवीर के बस में हो और जो वो बोलेगा वो बस वही करती जाएगी। रणवीर ने एक बार फिर अवनी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने अवनी के मुंह में अपनी जुबान डाल दी और दोनों ने ही इस पर अपनी आंखें बंद कर दी। रणवीर और अवनी अब दोनों ही फ्रेंच किस में खो चुके थे। उनकी किस करीबन 20 मिनट तक चली। इसके बाद रणवीर और अवनी एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ही अब गहरी गहरी सांसें लेने लगे। रणवीर ने अपना माथा अवनी के माथे से जोड़कर कहा, जान, आप यहीं पर आराम करो, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। और हाँ, यहाँ से कहीं भी मत जाना, मैं अभी जल्दी आ जाऊँगा। रणवीर ने अवनी को उसी हालत में वहाँ पर छोड़ा और कमरे से बाहर की तरफ चला गया। अवनी थोड़ी देर तक तो वैसे ही रही। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई। उसने होश में आते हुए अपना फ़ोन देखने लगी तो उस पर शो हो रहे नाम को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। जब रणवीर ने अवनी को फ़ोन दिया था तब उसने उसका पहला वाला नंबर भी उसी में डाल रखा था, जिस वजह से उसके सारे कॉल उस पर आ सकते थे और उसका वही नंबर स्टार्ट हो चुका था। तो अवनी ने जैसे ही देखा कि उसके फ़ोन पर किसी की कॉल है तो झट से कॉल को उठा लिया, पर जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई तभी सामने वाले इंसान की आवाज़ आई। वो उसने बोला कि क्या कर रही हो। इधर दूसरी तरफ
रणवीर ने जैसे ही डॉक्टर का कैबिन खोला, वहां पर बैठे इंसान को देखकर वो एकदम से चौंक गया और उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी उसने चौंकी भरी आवाज से बोला, तुम कब आए मानव? वो इंसान जो डॉक्टर की चेयर पर बैठा था, जिसका नाम मानव था, वो और कोई नहीं था, वो रणवीर का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने बोला, कल ही जैसे मुझे पता चला कि तू यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर आ गया। मानव रणवीर का सबसे अच्छा दोस्त था, जो बचपन से ही रणवीर के साथ है। मानव को रणवीर के बारे में और रणवीर को मानव के बारे में हर एक चीज़ पता है। दोनों ही दोस्ती एकदम भाइयों की तरह है। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। मानव को रणवीर के किंग होने के बारे में, एजेंट होने के बारे में भी सब पता है। तभी मानव ने रणवीर से कहा कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर क्या चला गया तो तूने तो मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। रणवीर ने कहा कि मैं बताने ही वाला था मानव, तुझे इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, पर तू अपने काम की वजह से बाहर गया था, इसीलिए मैंने तुझे बताना अच्छा नहीं समझा। वैसे भी ये सारी बातें तो मैं खुद तुझे बताना चाहता था। वैसे भी तेरे बिना तो मेरा कुछ भी नहीं चलता ना। इधर दूसरी तरफ अवनी ने देखा कि उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही है, तो उसने झट से अपना फ़ोन देखा। वो फ़ोन अवनी की बेस्ट फ्रेंड का था, जिसका इंतज़ार अवनी कब से कर रही थी, जिसके भरोसे अवनी यहाँ पर आई थी। अवनी ने जैसे ही फ़ोन उठाया और हेलो कहा, उधर से गुस्से भरी आवाज़ आई, यार तू 3-4 दिनों से कहाँ पर है? मैं कब से तेरा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। तुम ठीक तो हो ना? तुझे पता है मैंने तो तेरे नाम की कंप्लेंट भी करने ही वाली थी, तो बिल्कुल गायब हो गई। तू यहाँ पर पहुँचने वाली थी ना, पर तू अभी तक नहीं आई, तेरा फ़ोन भी बंद था। तुझे पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी। अवनी ने बीच में ही फ़ोन पर कहा कि चुप चुप हो जा मेरी माँ, कम से कम सांस तो ले ले। मैं ठीक हूँ बाबा, इतनी चिंता मत कर रूही। तुझे पता है ना कि मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती। ये लड़की जो अभी अवनी से बात कर रही थी, ये अवनी की सबसे प्यारी और इकलौती दोस्त रूही थी, जो मुंबई में ही रहती थी, जिसके भरोसे अवनी यहाँ पर उससे मिलने आई थी। तभी अवनी से मिलने के लिए वो मनाली भी जाया करती थी। अवनी का घर से भागने का प्लान रूही और अवनी दोनों ने ही मिलकर बनाया था। अवनी घर से भागने के बाद सीधा मुंबई आई थी, रूही के घर पर आने वाली थी। अवनी ने कहा कि रूही मेरी जान, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मुंबई में ही हूँ। वो क्या है ना कि मेरा सामान और मेरा फ़ोन सब कुछ चोरी हो गया था, जिससे वजह से मैं तुझे कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे माफ़ कर दे। रही बात मेरे रहने की, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो बोली कि तेरा सामान चोरी हो गया था, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना अभी? तू बस मुझे अभी बता कि तू कहाँ पर है, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। इस पर अवनी बोली, शांत मेरी रेल की पटरी, मुझे बोलने तो देना। अवनी ने रूही को उसके साथ हुई सारी बातें बता दी और बोली, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ रणवीर राय के साथ। रूही तो मानो सदमे में चली गई हो, क्योंकि रणवीर राय रूही का भी चार्मिंग बॉय था। रूही ने कहा, क्या तू रणवीर रॉय के साथ है, वो भी उनके घर पर? आई कांट बिलीव इट। और रणवीर तुमसे प्यार भी करता है, वो भी 3 साल से? मुझे तो इस सब बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है, क्या तू सच बोल रही है? इधर दूसरी तरफ डॉक्टर के कैबिन में रणवीर अभी मानव को सारी बातें बता ही रहा था कि तभी वहां पर एक लेडी डॉक्टर आ गई। उसने कहा कि हेलो डॉक्टर मानव, आप मेरे कैबिन में, कुछ काम था क्या? इस पर मानव बोला, नो डॉक्टर, मैं बस यहाँ पर रणवीर के लिए आया था, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तभी डॉक्टर ने रणवीर की तरफ देखा और कहा कि हेलो सर, रिपोर्ट आ गई है, आप जाकर देख सकते हैं। क्या हम बैठ के यहाँ पर बातें कर सकते हैं? इस पर रणवीर ने कहा कि यस ऑफ कोर्स डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोली कि मिस्टर राय, उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। रणवीर बोला, डॉक्टर एनीथिंग इज़ सीरियस, क्या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इस पर डॉक्टर ने कहा कि जी हाँ सर, उनकी मेंटली और फिजिकली दोनों ही रिपोर्ट में उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर ने यह भी कहा ही था कि तभी रणवीर का बिहेवियर एकदम से रूड हो गया। उसने कहा कि आपने इनके बिहेवियर में कोई तो चेंज देखे हैं ना? तो रणवीर ने बिना भाव के कहा कि यस डॉक्टर, सुबह से ही वो काफ़ी अजीब अजीब बिहेव कर रही थी। कभी कभी वो एकदम से बच्चों जैसे बिहेव करती है, तो कभी वो एकदम ही मेच्योर बिहेव करने लगती है। यस मिस्टर रॉय, मुझे यही कहना था आपसे, उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जिस वजह से वो फिज़िकली वीक हैं और किसी वजह से उनके मेंटली हेल्थ पर भी असर हुआ है और वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं।
रणवीर ने अवनी की कंडीशन के बारे में जैसे ही ये सुना तो उसके हाथों की नसें एकदम से तन गईं और उसके भाव देखने वाले लग रहे थे। उसके भाव बिल्कुल गुस्से वाले हो गए और उसने कहा कि इसका इलाज है क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर ने कहा कि यस, इसका इलाज है। हमें उनका काफ़ी ख्याल रखना होगा। उनसे पता कीजिए कि उनके बारे में, जैसे हमें उनके ट्रीटमेंट में मदद मिल सके। उन्हें किसके साथ की ज़रूरत है जिससे उनकी हेल्थ में सुधार आ जाए। उनके पैनिक अटैक के लिए हमें उनसे यही सारी बातें पूछनी पड़ेंगी। कोई बात ऐसी ना हो जो उनके दिमाग में हो। उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। रणवीर ने कहा कि ठीक है डॉक्टर, हम उनका ध्यान रखेंगे और उनसे उनकी तकलीफ़ें पूछेंगे। क्या हम जा सकते हैं? तो डॉक्टर ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। कैबिन के बाहर मानव ने कहा कि रणवीर, हम जान भी नहीं सकते हैं कि अवनी इतनी ज़्यादा तकलीफ में है यार। रणवीर ने मानव की तरफ देखकर कहा कि उन लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी हमारी जान को इतनी तकलीफ देने की कोशिश की होगी, मैं उसने जान से मार दूंगा। तभी मानव ने रणवीर से कहा कि तू पहले शांत हो जा, और हाँ, तू मुझे भाभी से कब मिलवाएगा? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। तो रणवीर ने हंस कर कहा कि अभी मिलवाता हूँ, चल। अभी तेरी भाभी यहीं पर है, अभी हम दोनों उनसे मिलने जाते हैं। इधर रूम में अभी और रूही काफ़ी देर से बातें कर रही थी। तो अवनी ने कहा कि अब रख फ़ोन, कल मिलते हैं कॉलेज में, ठीक है ना? तो रूही ने भी कहा कि ओके ओके बाय। अवनी ने जैसे ही अपना फ़ोन रखा तो उसे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। उसने तुरंत ही पीछे की तरफ देखा तो वहाँ से एक लड़का धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उस लड़के ने जाकर तुरंत ही अवनी को गले लगा लिया और बोला, फाइनली आप हमें मिल ही गई। अवनी ने उस इंसान के ऐसे बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा घबरा कर उसे देखा और उसने कहा कि छोड़िए छोड़िए हमें, आप ऐसे गले क्यों लगा रहे हैं? तभी दरवाजे से रणवीर अंदर आया। अवनी ने इस इंसान को दूर धक्का दिया और जाके तुरंत ही रणवीर के सीने से लग गई और उसने कसकर उसे पकड़कर बोला कि आप कहाँ पर थे? हम कितना ज़्यादा डर गए थे और इस लड़के ने तो हमें हक भी किया है। अवनी की बातों से उस लड़के का मुंह एकदम से खुला का खुला रह गया और उसने कहा कि भाभी, भाभी ये क्या हो गया है आपको? हम तो बस आपसे गले लग रहे थे, आप हमसे डर क्यों रही हैं? हम तो, उसने इतना ही कहा था कि रणवीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रणवीर अवनी की हरकत पर मुस्कुराया और उसने अवनी को अपने सीने से अलग करके कहा कि जान, आप डर क्यों रही हैं? ये लड़का कोई दुश्मन नहीं है आपका, ये लड़का हमारा दोस्त है मानव। अवनी ने कहा, तो आपने हमें इनसे पहले क्यों नहीं मिलवाया? देखो, डरा दिया ना इन्होंने हमें। जान, वो इसीलिए कि हम इसे मिलवाने ही आपके पास लेकर आए थे, पर एक कॉल आ गया था जिसे अटेंड करने के लिए हम बाहर चले गए थे। उतने में ही ये अंदर आ गया और आपको गले लगा लिया। तभी मानव बोला, भाभी, मेरा नाम मानव है, मैं रणवीर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा डर जाएंगी। अवनी ने थोड़ा कन्फ्यूजन से कहा कि भाभी, हमारा नाम तो अवनी है ना, भाभी नहीं। तो मानव बोला कि भाभी, हम तो आपको भाभी ही कहेंगे क्योंकि आप हमारे दोस्त की जान है। तभी मानव की तरफ देखकर अवनी बोली, क्यों, आपने डॉक्टर के कपड़े क्यों पहने हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? तो मानव अवनी को देखकर हंसकर बोला कि हाँ भाभी, मैं एक डॉक्टर हूँ, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर आपका इलाज बिल्कुल भी करने नहीं आया हूँ। तभी दरवाजे से एक नर्स अंदर आई। उसने कहा कि डॉक्टर मानव, एक इमरजेंसी पेशेंट आया है। तो मानव ने कहा कि ओके, बी देयर, मैं अभी आता हूँ, और रणवीर को कहा कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो रणवीर ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद मानव वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अवनी बोली कि आपका फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कुल मिलाकर उनकी बातें बहुत अच्छी लगी हमें। तो रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों में खींचकर कहा, ओ तो आपको मानव कूल लगा, आपको मानव अच्छा लगा, पर पहले तो आप डर गई थी ना उससे। तभी अवनी अपना थूक गटकते हुए बोली कि वो तो अचानक आ गए थे ना, इसीलिए, वरना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और हैंडसम भी हैं। रणवीर को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी अवनी के मुंह से मानव के लिए इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर। तभी उसने कहा कि क्या हम घर चल सकते हैं? तभी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो रणवीर बोला कि ओके, कहाँ चलना है आपको? उसने अवनी का हाथ पकड़ा और बोला कि चलिए हम घर चलते हैं। इधर मनाली में, महेश जी, हम मुंबई जा रहे हैं आपके भतीजे की शादी में, तो क्या आप अवनी को भी, महेश जी,
गुर्रा कर बोले, माना कि उसने मेरी नाक कटवाई है, पर वो मेरी बेटी है। सीमा, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे अपने हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकता। तभी सीमा जी झूठी हंसी के साथ बोली, मैं भी तो यही आपसे कह रही थी कि नादान है वो, ऐसे हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। गलती हो गई है, ऐसी बेटी को छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। अब चलिए, हमें देर हो जाएगी। सीमा जी मन ही मन बोली कि जाने के बाद भी चैन से नहीं रहने देगी हम लोगों को। हमें उसके पीछे भूल भुलैया बनकर घूमना ही पड़ रहा है। मेरी बस चले तो मैं उसे जान से ही मार दूं। इधर दूसरी तरफ राय हाउस में रणवीर और अवनी घर आ चुके थे और अभी डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। अवनी खा कम रही थी, मगर रणवीर को ज़्यादा घूर कर देख रही थी, क्योंकि आज अवनी को खाने में सिर्फ सैंडविच और दूध ही दिया गया था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रणवीर चुपचाप बस अवनी को ही नोटिस कर रहा था। उसने कहा कि मुझे घूरने से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी जान, चुपचाप से जल्दी से खाना खा लो। अवनी थोड़ा सा चिढ़कर बोली, पर हमें ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे और कुछ दे दीजिए, हम खा लेंगे, पर ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। रणवीर बोला कि ठीक है, हम आपको कुछ और देते हैं, मगर वो आपको ज़रूर खाना पड़ेगा। उसने अवनी को अपने पास खींचा और उसके होंठों को किस कर दिया। अवनी इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। उसने रणवीर को खुद से दूर किया और बोली, हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझे आप, हमें कुछ और दीजिए, हम उसे खा लेंगे। अवनी अपना मुंह बनाकर खाने लगी। तभी रणवीर ने अवनी के फेस को देखा और मुस्कुराया। दोनों ही अब खाना खाने लगे थे, मगर अवनी जो बार बार तिरछी नज़र से घूर घूर के रणवीर को देख रही थी, तो मन ही मन रणवीर भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शाम का वक्त हो चला था। अवनी अपने रूम में कुछ ढूंढ रही थी। तभी दरवाजे से रणवीर ने कहा कि आप क्या ढूंढ रही हो जान? तो अवनी अपना थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोली, हम वो हमारा सामान ढूंढ रहे थे, उसमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें कल चाहिए होंगे कॉलेज के एडमिशन के लिए। इस पर रणवीर बोला कि इतनी सी बात पर आप इतना ज़्यादा परेशान हैं, आइए मेरे साथ आइए। अवनी बोली, कहाँ? पर रणवीर ने कहा कि आप बस हमारे साथ तो चलिए। रणवीर अवनी को अपने रूम के बाहर लेकर आया, जहाँ पर एक दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाजे के अंदर वो लेकर गया। इस दरवाजे को जैसे ही उसने खोला, अंदर जाकर अवनी तो जैसे सदमे में चली गई थी वहाँ का नज़ारा देखकर। तभी रणवीर ने अवनी से पूछा, क्या हुआ? तो अवनी बोली कि ये सब तो रणवीर बोला आपके ही हैं, इसमें इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है जान? अवनी बोली, क्या ये सब हमारा है? पर आपने ये सब कब मंगवाया? हमने तो नहीं देखा था। तो रणवीर बोला कि जब आप हॉस्पिटल में थी तब हमने ये सारा चीज़ें मंगवा लिया था। अवनी इस वक्त जहाँ पर खड़ी थी वो एक बहुत ही बड़ा सा रूम था, जहाँ हर तरह के कपड़े, ज्वेलरी, जूते, या ये कहें कि पूरा मॉल था, जहाँ पर हर एक चीज, हर तरह के सामान रखे गए थे, जहाँ इस वक्त लड़का और लड़की दोनों के सामान रखे थे। तभी रणवीर धीरे धीरे करके अंदर गया और एक ट्रॉल के पास जाकर उसने वहां से अवनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और अवनी को दे दिए। उसने कहा कि जान, आप इस तरह से देखोगी ना तो हम आपको किस कर देंगे। अवनी रणवीर की बात पर बोली कि कुछ नहीं। बस रणवीर को बिना देखे वो बाहर की तरफ आ गई। रणवीर अवनी की इस हरकत पर बोला, जान, आप हर वक्त हमसे क्यों भागती रहती हैं? आखिर आप हमको क्यों ऐसे तड़पा रही हैं? और इतना बोलकर वो भी बाहर आ गया। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। अवनी ने जाके दरवाज़ा खोला तो उसने वहाँ पर देखा कि मानव खड़ा था। उसने जाकर सीधा अवनी को गले लगा लिया और बोला, भाभी भाभी, आप यहीं पर हैं, हम आपसे ही मिलने आए थे। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और बेड पर बैठाते हुए कहा कि भाभी, आप हमें बताइए कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं है, हम आपके लिए अभी लेकर आते हैं। रणवीर बोला, मानव, तू कब से बोल रहा है, क्या तू उसे बोलने देगा भी या नहीं? देख, उसकी तरफ देख, तुझे कैसे देख रही है वो, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो तेरी बातों का क्या जवाब दे। तो मानव बोला कि ओ सॉरी भाभी, वो क्या है ना कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, इसीलिए मैंने जब सुना कि आप आ गई हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ भी बोल दिया, सॉरी भाभी। अवनी मानव की बात पर खुद भी सेंटी होकर बोली, अरे नहीं मानव भैया, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे मिलकर। वो क्या है ना कि आपने जब हमें भाभी कहा
तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि आपको क्या जवाब दें, क्योंकि हमने तो आपके दोस्त से अभी तक शादी भी नहीं किया है और ना ही उन्होंने हमें अभी तक प्रपोज़ किया है और ना ही हम दोनों के बीच अभी ऐसा कोई भी रिलेशन है जो कि हम एक दूसरे के पति पत्नी बन सकें। तो दोस्तों, क्या रणवीर अवनी को प्रपोज़ करेगा या उससे शादी करेगा? ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। गाइस, कहानी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग इस कहानी का लवली मोमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स। कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।